नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग। तो जो हम लोग हॉस्टल वार्डन के लिए अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड के जो सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। उसके अलावा भी मैंने एक क्लास करवाई है जिसमें कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक है और भी कुछ इम्पोर्टेंट मिलता है तो उसमें ऐड कर दिया जाएगा। और आपके एक्ट भी लगभग हो गए हैं, कुछ चीज़ें बची हुई हैं। ठीक है, 4-5 टॉपिक बचे हुए हैं एक्ट में। ठीक है, तो वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। और आज हम लोग करेंगे जो हमारा द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। तो आपकी चाइल्ड मैरिज एक्ट निषेध का एक्ट है 2006 का, हम लोग ये पढ़ भी चुके हैं। तो आज हम लोग इसके कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है बाल विवाह निषेध नियम 2006 का उद्देश्य क्या है, मतलब इसको क्यों बनाया गया है। शीघ्र विवाह को बढ़ावा देना, ठीक है, बाल विवाह को रोकना, प्रतिबंधित करना, या फिर बाल श्रम को प्रोत्साहित करना, या फिर लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित करना। तो आपने इसको अच्छे से पढ़ रखा है, आराम से आप आंसर बता सकते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, टू प्रिवेंट एंड प्रोहिबिट चाइल्ड मैरिजेज, मतलब बाल विवाह को रोकना और प्रतिबंधित करना, इसके लिए ये एक्ट बनाया गया, यही इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बी आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। 1998 में, 2006 में, 2010 में, 2002 में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये कब किया गया था, 2006 में लागू किया गया था। ठीक है, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अधिनियम के तहत पुरुषों और महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम कानूनी उम्र क्या है। ठीक है, मतलब जो अधिनियम के तहत लड़के और लड़की की कानूनी उम्र बताई गई है कि उससे कम के लोग शादी नहीं कर सकते हैं, वो बाल विवाह में आएगा। तो कितनी है, पुरुषों के लिए 18, महिलाओं के लिए 21। 18 पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए, या फिर पुरुषों के लिए 21, महिलाओं के लिए 18, पुरुषों के लिए 16 या फिर महिलाओं के लिए 18। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाएगा, आंसर नंबर हमारा सी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, कि पुरुषों के लिए न्यूनतम कितनी रखी गई है, 21 वर्ष, और महिलाओं के लिए 18 वर्ष। ठीक, तो यहाँ पे आंसर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब लीगल मैरिज एज क्या है, लड़कियों के लिए 18 वर्ष है और लड़कों के लिए कितनी है, 21 साल की। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अधिनियम को लागू करने के लिए कौन सा सरकारी निकाय जिम्मेदार है, मतलब कौन सा सरकारी निकाय है जो इस अधिनियम पे ज़्यादा काम करता है। तो वित्त मंत्रालय है, या फिर शिक्षा मंत्रालय आपका इस पे वर्क काम करता है, या फिर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, या फिर रक्षा मंत्रालय। तो ये जब आपको पढ़ाया गया था तब भी आपको बताया गया था। तो यहाँ पे हमारा जो सी आंसर है, महिला एवं बाल विकास, तो ये ही इस पे काम करता है। तो यहाँ पे आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, आंसर नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अधिनियम के तहत बाल विवाह को किसके विकल्प पर शून्यकरणीय माना जाता है। केवल बाल वधू के विकल्प पर, केवल बच्चे के दूल्हे के विकल्प पर, मतलब जो लड़का होता है उसके शामिल किसी भी पक्ष के विकल्प पर, या फिर माता पिता के विकल्प पर। तो किसकी भी माना जाता है कि यहाँ पे जो भी पक्ष शामिल होंगे उनके अकॉर्डिंग शून्यकरण इसको माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। मतलब एट द ऑप्शन ऑफ ईदर पार्टी इन्वॉल्व, मतलब कोई भी पार्टी इन्वॉल्व है। जैसे मान लो लड़का 21 साल से कम है तो वो भी इसको शून्यकरण कर सकता है, या फिर लड़की 18 साल से कम है तो वो भी कर सकती है। ठीक है, इसके नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बाल विवाह करने, निर्देशित करने या संचालित करने पर क्या सजा है। मतलब जो लोग बाल विवाह खुद करते हैं या फिर करवाते हैं, उकसाते हैं, या फिर उसका संचालन करते हैं, तो उनके लिए क्या क्या सजा रखी है। केवल जुर्माना रखा गया है, केवल कारावास है, या फिर जुर्माना और कारावास है, या फिर सामुदायिक सेवा है। तो यहाँ पे आंसर नंबर हमारा सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, कि उसके लिए जुर्माना और कारावास दोनों भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आंसर नंबर सी हमारा सही है। यहाँ पे बताया गया है कि whoever performs, conduct or direct any child marriage shall be punished with simple imprisonment which may extend to 3 months and shall also be liable to fine। मतलब 3 मंथ से ज़्यादा एक्सटेंड किया जा सकता है उसकी जो भी सज़ा है,
और उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ठीक है, अगर अगर वो सेक्शन 5 के तहत इसको मतलब खारिज कर देता है, मतलब सबूत के साथ कि उसने ये चीज़ नहीं करवाई है, तो फिर उसको छोड़ भी दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी है चीज़ें। इसके बाद है बाल विवाह निषेध अधिनियम के लागू होने पर कौन सा अधिनियम निरस्त कर दिया गया? हिंदू विवाह अधिनियम, बाल श्रम निषेध विनिमय अधिनियम, या विशेष विवाह अधिनियम, या फिर बाल विवाह निरोधक अधिनियम। तो बाल विवाह निषेध अधिनियम के लागू होने पर कौन सा निरस्त हो जाएगा? आपका बाल विवाह निरोधक अधिनियम ये लागू हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक्ट आया था, इसी के बाद ये वाला एक्ट आपका बनाया गया था, आपको पता होना चाहिए, जो 1929 में आया था। यहाँ पे डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। ये एक अधिनियम था, कब का? 1929 का। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, बाल विवाह निषेध अधिनियम भारत में किन क्षेत्रों पर लागू है? सभी राज्य और केंद्र शासित में, केवल कुछ उत्तरी राज्य, केवल आदिवासी क्षेत्र, या फिर केवल शहरी? तो यहाँ पे आंसर जो है ए हो जाएगा, सभी राज्य और केंद्र शासित में ये लागू है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ दिया गया है, जैसे केवल जम्मू कश्मीर को छोड़ के बाकी सारे में ये लागू है, जबकि पांडिचेरी वगैरह है, सब जगह ये लागू है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पारंपरिक प्रथाओं को बढ़ावा देना, बच्चों के अधिकारों कल्याण की रक्षा करना, शीघ्र विवाह को प्रोत्साहित करना, या फिर जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना? तो यहाँ पे हमारा बी आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रंस राइट्स एंड वेलफेयर, बच्चों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा करना। ठीक है, डी आंसर हमारा सही हो जाएगा, सॉरी बी, यहाँ पे आपका बी दिया गया है, टू प्रोटेक्ट चाइल्ड राइट्स एंड वेलफेयर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बाल विवाह कराने पर क्या सजा है? अगर आप बाल विवाह करवाते हैं तो क्या सजा है? ये क्वेश्चन रिपीट के मतलब किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जुर्माना एवं कारावास। ठीक है, तो सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। किन परिस्थितियों में बाल विवाह वैध माना जाता है? मतलब किन परिस्थितियों में बाल विवाह को वैध माना जाता है? यदि माता पिता सहमत हो तो वैध माना जाएगा, यदि दोनों पक्ष 16 वर्ष से अधिक मतलब के हो, या फिर कोई मजिस्ट्रेट विवाह को मंजूरी दे देता है। बाल विवाह कभी भी वैध नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर कोई जैसे मजिस्ट्रेट विवाह को मंजूरी दे देता है, और वो भी कुछ शर्तें होती हैं उन केसेस में, जैसे क्या हो गया, देखो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा। एक कह सकते हैं कि कोर्ट में एक चीज आई थी, जो लज्जा देवी वर्सेस स्टेट करके। तो दिल्ली हाई कोर्ट हैज ऑब्जर्व दैट मैरिज कॉन्ट्रैक्टेड विद ए फीमेल ऑफ लेस देन 18 ईयर्स और मेल लेस देन 21 ईयर्स वुड नॉट बी ए void marriage but voidable one which would become valid if no steps are taken by such child within the meaning of section 2A। सेक्शन 2A में क्या है कि जैसे आपकी जो महिलाएं हैं 18 साल से कम हैं उनकी तब शादी होती है, या फिर जो पुरुष हैं 21 साल से कम हैं उनकी तब शादी होती है। तो वो जब उस एज पे पहुंच जाएंगे तो उसके 2 साल के अंदर अंदर उस शादी को शून्य कर सकते हैं, मतलब इनवैलिड कर सकते हैं। अगर तब तक नहीं करते हैं तो फिर उसको वैध मान लिया जाए, मतलब 2 साल के अंदर वैध मान लिया जाएगा। ठीक है, तो उस सेंस में यहाँ पे पूछा गया है, तो यहाँ पे आप लोग इस प्रकार से आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी थोड़ी देख लेना, क्योंकि हो सकता है इन सबसे रिलेटेड कुछ पूछते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बाल विवाह को रोकने के लिए जिला अधिकारियों द्वारा क्या कदम उठाए जाते हैं? माता पिता की विशेष परामर्श की व्यवस्था करें, बाल विवाह के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करें, शीघ्र विवाह के लिए पुरस्कार प्रमाण पत्र दें, या फिर बाल विवाह रोकने के उपाय करना? तो यहाँ तो सीधा सीधा आंसर हो गया आपका, बाल विवाह को रोकना ही है, पुरस्कार वगैरह देने का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, क्योंकि बाल विवाह एक अपराध की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पे डी आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने बताया है कि किसी भी हालत में किसी भी तरीके से बाल विवाह को रोका जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अधिनियम के तहत बाल विवाह के खिलाफ शिकायत दर्ज कौन कर सकता है? केवल बाल वधू, केवल जो
लड़का होगा वो, कोई भी व्यक्ति इसका प्रत्यक्ष हित हो, केवल माता पिता। तो यहाँ पे कोई भी पर्सन जिसको ये चीजें लग रही हैं कि गलत है या कुछ भी है, कोई भी शिकायत कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप हॉस्टल वार्डन की पोस्ट पे जाएंगे, आपको ऐसी चीजें दिखती हैं तो आप भी शिकायत कर सकते हैं, इसीलिए आपको ये पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, बाल विवाह के संदर्भ में अधिनियम बच्चे के रूप में क्या परिभाषित करता है? मतलब जो बाल विवाह एक्ट है उसमें जो बच्चा वर्ड है उसको कैसे परिभाषित किया गया है? 18 साल से कम आयु का कोई भी व्यक्ति, मतलब लड़का लड़की दोनों में से 18 साल के कम है, यदि पुरुष ने 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, और यदि महिला जो उसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, या फिर 16 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति, या 14 वर्ष से आयु का कोई भी व्यक्ति। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या, बी सही हो जाएगा। ठीक है, कि मेल जो है उसने 21 साल की आयु ना की हो, और 18 फीमेल जो है वो 18 साल की कंप्लीट ना हो। ठीक है, यहाँ पे बी आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बाल विवाह निषेध अधिकारी अधिनियम के तहत क्या भूमिका निभाता है? बाल विवाह का आयोजन करेगा, बाल विवाह को प्रोत्साहित करेगा, बाल विवाह रोकना, बाल विवाह का जश्न मनाना। तो क्या है कि बाल विवाह को रोकना। ठीक, यहाँ पे आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बाल विवाह को बढ़ावा देने या अनुमति देने पर क्या सजा है? तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, जुर्माना और कारावास कुछ भी हो सकता है, उसको कभी भी बढ़ाया सकता है, 2 साल के लिए बढ़ा सकता है, 1 लाख का आपका जुर्माना भी हो सकता है। तो यहाँ पे आंसर जो है सी हो जाएगा। ठीक है, क्या बच्चे 18 वर्ष का हो जाने के बाद बाल विवाह को अधिनियम के तहत रद्द किया जा सकता है? मतलब जैसे पहले शादी हो गई है, 18 साल से कम की है लड़की, या फिर लड़का 21 साल से कम का है, तो उसको रोका जा सकता है, मतलब जब वो उस अपनी एज की हो जाएगी पूरी। ठीक है, तो हाँ, नहीं, कभी नहीं, केवल तभी जब दोनों पक्ष सहमत हो, केवल तभी जब अदालत मंजूरी दे। ठीक है, तो रोका जा सकता है, मतलब जब वो 18 साल की हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अधिनियम के तहत बाल विवाह को रोकने में विफल रहने पर किसे दंडित किया जा सकता है? बाल विवाह निषेध अधिकारी को, स्कूल प्रिंसिपल को, पुलिस अधिकारी को, स्थानीय सरकार प्राधिकरण को। मतलब अगर बाल विवाह रोकने में विफल रहते हैं तो किसको मतलब दंड दिया जा सकता है? तो जो बाल विवाह निषेध अधिकारी होता है, क्योंकि उसको इसीलिए मेन बनाया ही गया है कि बाल विवाह को रोका जाए, तो अगर विफल रहता है तो उसको भी दंड का प्रावधान है। ठीक है, तो आंसर हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बाल विवाह संबंधी अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? असाधारण मामलों में बाल विवाह को प्रोत्साहित करना, सहमति के बिना बाल विवाह को दंडित करना, बाल विवाह को रोकना, प्रतिबंधित करना, सांस्कृतिक कारणों से बाल विवाह को बढ़ावा देना। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर जो है वो सही हो जाएगा, बाल विवाह को रोकना और प्रतिबंधित करना। ठीक है, ये यहाँ पे सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, किन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और समझौतों ने अधिनियम के प्रारूपण को प्रभावित किया? तो इनमें से कौन सा सम्मेलन है जिसने इसके रूप को प्रभावित किया? बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता, या फिर विश्व व्यापार संगठन समझौता, या फिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता। तो कौन से समझौते में इन सब की बात की गई थी जिससे कि ये सामने आया? तो आपका जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ चाइल्ड है, ठीक है, उसके द्वारा ये बात की गई थी सबसे पहले कि बच्चों के अधिकारों के अंडर में ये सब चीजें आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अधिनियम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकार क्या उपाय कर सकती है? मीडिया अभियान या कार्यक्रम लॉन्च करें, बाल विवाह पर जुर्माना लगाएं, या फिर बाल विवाह के लिए प्रोत्साहन प्रदान करें, कानूनी विवाह आयु कम करें। तो इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? मीडिया अभियान और कार्यक्रम लॉन्च करके इन सबको रोका जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे ए आंसर जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जिस बाल विवाह को रद्द किया गया है उसकी कानूनी स्थिति क्या है? ये वैध रहता है, ये शून्यकरण हो जाता है, ये प्रारंभ से ही शून्य हो जाता है। ठीक है, एक निश्चित अवधि के बाद शून्य हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर सही हो जाएगा कि जिसको वैध किया गया है वो शुरू से ही, जिस विवाह को रद्द किया गया है वो शुरू से ही शून्य हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बाल विवाह की उकसाने पर क्या सजा है?
केवल जुर्माना, केवल कारावास, जुर्माना और कारावास, सामुदायिक सेवा। तो अगर आप किसी को बाल विवाह के लिए उकसाते हैं तो आपको क्या सजा हो सकती है? आपको फाइन भी मिल सकता है और आपको कारावास भी मिल सकती है। ठीक है, जिस प्रकार से भी मामले की गंभीरता होगी उस प्रकार से आपको फाइन और कारावास दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्या बाल विवाह वैध हो सकता है यदि किसी प्रथागत या धार्मिक प्रथा के लिए किया गया? हाँ, हमेशा नहीं, कभी नहीं, केवल न्याय की अनुमति से, केवल तभी जब दोनों पक्ष सहमत हों। आपका आंसर जो है दूसरा सही हो जाएगा कि मतलब इस प्रकार से कभी ये वैलिड नहीं हो सकता। यहाँ पे गलत आंसर टिक हो गया है, तो यहाँ पे आप लोग सही कर लें। बी आंसर जो हमारा सही है कि मतलब कोई भी धार्मिक प्रथा वगैरह के लिए ये चीज़ें सही नहीं हो सकती हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लोग देखते हैं, अधिनियम बाल विवाह को कैसे परिभाषित करता है? मतलब अधिनियम में बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज को कैसे परिभाषित किया गया है? कोई भी विवाह जिसमें 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति शामिल हो, कोई भी विवाह जिसमें 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति शामिल हो, या फिर कोई भी विवाह जिसमें 16 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति शामिल हो, या फिर पुरुष जिसने 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है और महिला जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। तो ये तो आपको पता होगा, यहाँ पे डी आंसर जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पे डी आंसर सही हो जाएगा। चाइल्ड मैरिज का क्या मतलब है? ये वर्ड पूरा डिफाइन किया गया है कि मीन्स अ मैरिज टू विच ईदर ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज इज ए चाइल्ड। मतलब कि जो उनकी एज है उसको कंप्लीट ना करते हैं तो वो चाइल्ड मैरिज के वर्ड में आते हैं। ठीक है, अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी करने के कौन सा सरकारी प्राधिकरण जिम्मेदार है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय, सामाजिक न्याय अधिकारिता, या फिर कानून और न्याय। तो यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है ये इसके लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अधिकारियों को बाल विवाह की सूचना न देने पर क्या दंड है? मतलब अधिकारियों को अगर बाल विवाह की सूचना नहीं दी जाती है, आपको पता है, तो क्या दंड है? तो जुर्माना और कारावास दोनों आपको हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्या कुछ परिस्थितियों में बाल विवाह को न्यायालय द्वारा माफ किया जा सकता है? मतलब कुछ परिस्थितियों में क्या माफ किया जा सकता है? हाँ, दोनों पक्ष की सहमति से, कभी नहीं, केवल यदि धार्मिक कारणों से किया गया, केवल तभी जब बालिका वधू गर्भवती हो। तो मतलब ये किया जा सकता है कि अगर दोनों पक्ष की सहमति, मान लो लड़का और लड़की की उम्र कम थी तब उनकी शादी कर दी गई है, तो फिर जब मजिस्ट्रेट या न्यायालय में वो लोग बुलाए जाते हैं चाइल्ड मैरिज एक्ट के लेके, तो अगर वो दोनों सहमत हैं तो उसको माफ भी किया जा सकता है। ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चीजें माफ की जा सकती हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अधिनियम इस संबंध में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो आपका एनसीपीसीआर है, ठीक है, कि क्या भूमिका है? हम लोग एनसीपीसीआर की बात कर चुके हैं। एनसीपीसीआर क्या करता है? जितने भी बच्चों के एक्ट हैं, जितनी भी चीजें हैं, उन पर निगरानी रखता है और देखता है कि उसमें सारी चीजें सही से हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो तुरंत नोटिस या कुछ भी भेजता है, या फिर मतलब मीटिंग्स वगैरह करवाता है कि उसका कार्यान्वयन सही से होता रहे। ठीक है, तो बाल विवाह को लागू करना, बाल विवाह को बढ़ावा देना, अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी और समीक्षा करना, आदिवासी क्षेत्रों में बाल विवाह का प्रशासन करना। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाएगा? आंसर नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट हमारा क्वेश्चन है आज का, 14 मई 2009 को अफसाना खातून को राष्ट्रपति अभिनंदन क्यों मिला था? 14 मई को एक केस आया था जिसमें एक लड़की थी अफसाना खातून जो 16 वर्ष की थी। ठीक है, इसका बाल विवाह हुआ था, तो उसको राष्ट्रपति के द्वारा सम्मान दिया गया था। किस वजह से दिया गया था? तो ये आपका काफी अच्छा क्वेश्चन है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से विरोध करके अपने स्वयं के बाल किशोर विवाह को त्याग दिया था। उन्होंने गैर कानूनी बाल श्रम का विरोध किया। उसने एक किशोर लड़की को दूल्हे के हमले से बचाया था। ठीक है, या फिर उन्होंने यौन उत्पीड़न करने वाले को पुलिस से गिरफ्तार करवाया था।
तो इन चारों में से कौन सा आंसर सही है? यहाँ पे हमारा ए आंसर सही हो जाएगा। उसने क्या किया था कि उसका बाल विवाह हुआ था, तो उसने जब वो उसको त्याग दिया था कि मतलब अब 18 साल से कम की है तो वो ये कर सकती है, तो उसने काफी हिम्मत दिखा के ये सब चीजें करी थी, इसलिए उसको राष्ट्रपति के द्वारा सम्मान दिया गया था। हम लोग यहाँ देख लेते हैं, तो यहाँ पे ए आंसर तो सही हो जाएगा। इसके बाद अफसाना खातून इज 16 ईयर्स ओल्ड गर्ल फ्रॉम पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये वेस्ट बंगाल की थी। द टीनेजर हु हैड टेकन अप द फाइट अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज मेड द प्रेसिडेंट ऑन मे 14 2009। ठीक है, हर चाइल्ड मैरिज एंडेड बाय हरसेल्फ बाय प्रोटेस्टिंग पब्लिकली, मतलब उसने पब्लिक में प्रोटेस्ट करके अपनी चाइल्डहुड की जो मैरिज थी उसको इनवैलिड कर दिया था। ठीक है, तो फिर राष्ट्रपति के भवन के द्वारा उसको ये सम्मान दिया गया था। ठीक, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। ये सारे क्वेश्चन जो हमारे बच्चों की शादी से रिलेटेड जो एक्ट आया था 2006 का, उससे रिलेटेड थे, तो और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है आपके लिए। जिस प्रकार से आपको पता है कि एक्ट आपके 10 नंबर के आएंगे, तो इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका उसमें देखा जा सकता है। तो अगर आपको क्लासेस समझ में आती हैं और अच्छी लगती हैं तो आप चैनल को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, और आपकी जो पीडीएफ जितनी क्लासेस की रहती हैं वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। यहाँ पे इसका लिंक दिया गया है और ये यूट्यूब चैनल का लिंक है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसको इसका फ़ायदा मिल सके। और आज आपकी कितनी है, लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, लास्ट डेट है आज। ठीक है, 18 अगस्त। तो अभी भी जिसने फॉर्म नहीं भरा है और जो भरना चाहता है तो वो फॉर्म भर सकता है। ठीक है, तो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में जितनी वैकेंसी निकली है आपकी टीचिंग पोस्ट पे, नॉन टीचिंग पे, सारे की ही आज लास्ट डेट है। ठीक है, और लर्निंग टुगेदर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से अपना प्यार और सहयोग बनाए रखें। ठीक है, और आपकी क्लासेस कंटिन्यू होती रहेंगी और कंप्यूटर की क्लास भी जैसा मैंने बोला है कि जल्द ही आने वाली है, तो जुड़े रहिए लर्निंग टुगेदर से। धन्यवाद।